यहाँ पे देखिए नो एसक्यूएल को देखते हैं। हमने एसक्यूएल समझ लिया, ठीक है, उसको चला के भी देख लिया। अब हम नो एसक्यूएल को देखते हैं। नो एसक्यूएल शॉर्ट्स फॉर नॉट ओनली एसक्यूएल, ठीक है। तो ये एसक्यूएल क्या है? नॉट ओनली, यानी सिर्फ एसक्यूएल नहीं है, एसक्यूएल के अलावा भी है। यानी हम उसमें जो स्ट्रक्चर फॉलो के अलावा भी बगैर स्ट्रक्चर भी उसमें डेटा को सेव कर सकते हैं। इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ कैटेगरी ऑफ डेटाबेस। एक डेटाबेस की कैटेगरी है नो एसक्यूएल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डाटाबेस का ही, डीबीएमएस का ही एक ये एक कैटेगरी है। जैसे डीबीएमएस की हमने और कैटेगरी पढ़ी, आरडीबीएमएस पढ़ा, ऐसी डीबीएमएस की एक और कैटेगरी है नो एसक्यूएल, ठीक है। द डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल एसक्यूएल, यानी ट्रेडिशनल एसक्यूएल जो भी मैंने पिछले अभी आपको दिखाया है पीछे, वो उसी का ये डिफ़र है ये, कि आरडीबीएमएस का डिफर इन सेवरल की एस्पेक्ट्स, ठीक है। जहाँ पे सबसे पहला की एस्पेक्ट क्या है? स्कीमा। क्या हमने पीछे देखा स्कीमा देना पड़ता था, यहाँ पे हम स्कीमा नहीं देते हैं। देखिए एक देखिए क्या है, मैंने आपको दिखाया कि रिलेशंस टेबल हैं ये स्कीमा बेस्ड है, ठीक है। ये एसक्यूएल है हमारा। और यहाँ पे देखिए नो एसक्यूएल के हमारे पास कई ऑप्शन हैं। आप ये ध्यान रखें, मंगो डीबी डॉक्यूमेंट पे काम करता है, डॉक्यूमेंट कलेक्शन पे काम करता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि नो एसक्यूएल के एक ही टाइप है। नो एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर के बगैर, यानी कई डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर ना हो। तो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर ना होना मतलब कुछ भी हम बनाएं, ठीक। कुछ भी की सुविधा कैसे मिलती है? जैसे ये है डॉक्यूमेंट मॉडल में और ग्राफ मॉडल में। देखिए ग्राफ ऑफ मॉडल है हमारे सामने, ठीक है। की वैल्यू पेयर का मॉडल है हमारे पास में, हम कितना भी डेटा इंसर्ट कराएं। तो ये डॉक्यूमेंट हमारा है, ये मंगो डीबी हमारा जो है, ये यहाँ पे मंगो डीबी डॉक्यूमेंट कलेक्शन पे काम करता है। अब ग्राफ देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि आप 7 सिटीज़ का कनेक्शन बनाइए और हर एक लाइन खींचिए और सबके बीच में सबका डिस्टेंस लिखिए। तो ज़ाहिर है वो भी तो एक डेटाबेस है। जब आप बना के ले आएंगे कॉपी पे, वो एक पन्ने पे, वो एक कलेक्शन है। वो हमारा 7 सिटी का रिकॉर्ड है, उसके बीच में सबकी डिस्टेंस रखी हुई है। कि आप उसमें अगर मैं कहूँ कि इसमें एक और सिटी ऐड कर दो, आप एक और सिटी ऐड कर सकते हैं। ये एक डिफरेंट नो एसक्यूएल के टाइप कलेक्शन के जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप हैं। एसक्यूएल में एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो होता है, नो एसक्यूएल में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसके भी कई टाइप निकलते हैं। जिसमें हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं डॉक्यूमेंट में, क्योंकि हमारा मंगोडू भी डॉक्यूमेंट कलेक्शन पे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट हो रहा है, हम एसक्यूएल और नो एसक्यूएल का डिफरेंस देखें कि एसक्यूएल क्या है। ये हम इस तरह से इसमें चीज़ें हमारी होती हैं, हमारा डेटाबेस होता है, उसमें टेबल होती है, टेबल में रोज़ होती है, ठीक है। अब नो एसक्यूएल में क्या होता है, क्योंकि हम एक मंगो डीबी में, मैंने कहा हम मंगो डीबी में इंटरेस्टेड हैं। मंगो डीबी में भी क्या यही होता है कि एक हमारा डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस के हमारे अंदर कलेक्शंस होते हैं। तो कलेक्शंस जो अगर देखा जाए एसक्यूएल में क्या होता है, एसक्यूएल में टेबल्स होती है, ठीक है। टेबल्स में हमारा डेटा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शंस में हमारा डेटा होता है। कलेक्शन और हमारा यहाँ पे जो डेटा होता है इसमें एसक्यूएल में एक रो में होता है, ठीक है। इस एक रो से पता चल रहा है, एक एम्प्लॉई है उसका पूरा डेटा पता चल रहा है। अगर हमें नो एसक्यूएल में देखा जाए तो नो एसक्यूएल में हमें डॉक्यूमेंट से पता चलता है, कि एक डॉक्यूमेंट से हमें पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे क्या है, बुक का कलेक्शन है, तो यहाँ पे बुक का प्राइस क्या है, ये सब पता चल रहा है। तो ये हमारा डिफरेंस है। फिर एक बार एक चार्ट से हम समझते हैं, इसके बाद में हम मोंगोडीबी वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे यही चीज़ को। तो एसक्यूएल में, क्योंकि हमें एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के डिफरेंस देख रहे हैं, तो एसक्यूएल में डेटाबेस बोला जाता है, नो एसक्यूएल में भी डेटाबेस बोला जाता है। एसक्यूएल में देखिए टेबल बोला जाता है और नो एसक्यूएल में कलेक्शन बोला जाता है। एसक्यूएल में हम रो देखते हैं और इसमें डॉक्यूमेंट देखते हैं, यानी एक पर्सन का, एक बुक का सारी इंफॉर्मेशन, एक एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन, एक स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रो से पता चलती है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट से पता चलेगी। और यहाँ पे हम जो कॉलम बोलते हैं, यानी डेटा का टाइप जो होता है कॉलम में डिफाइन करते हैं, यहाँ पे डेटा का टाइप हमें एक फील्ड से पता चलता है, ठीक है। अब इसके बाद चलिए हम MongoDB पे डायरेक्ट चलते हैं ताकि आपको वहाँ समझाएँ। अब हम MongoDB पे आ गए हैं। देखिए MongoDB, ये तो आप आगे पहले अगर आपने अभी नहीं चलाया तो आप आगे जान ही जाएंगे। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये MongoDB का लॉगिन मैंने किया है, उसके बाद में डाटाबेस में मैं आ गया हूँ, ठीक है। ये सब आपको स्टार्ट से बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप मैं एक डॉक्यूमेंट पे काम करना दिखा रहा हूँ। मैं डेटाबेस में आया, इस डेटाबेस के अंदर मैं यहाँ पे कलेक्शन में जा रहा हूँ कि मेरे सारे कलेक्शन, यानी सारी टेबल्स, अगर एसक्यूएल की बात की जाए तो टेबल्स, अगर कलेक्शन की बात है मेरे सारे कलेक्शन यहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पे ये मेरा जो है डेटाबेस है, एक मेरे माई डेटाबेस का नाम का मैंने डेटाबेस बनाया है।
यहाँ पे टेस्ट डेटाबेस है। तो माई डेटाबेस में मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाया है और एक पीपुल नाम का एक है इसका डेटाबेस बनाया है। यानी अभी मानिए माई एम्प्लॉयज़ डेटाबेस में डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट वो ग्राफिकल में यूज़र इंटरफेस यूज़ करूँ, ये हम लोग कमांड से भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, मेरा एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे डिलीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के टेबल में क्रिएट कलेक्शन करते हैं और इसका नाम दे देते हैं, फिर से वही एम्प्लॉय ही नाम दे देते हैं। देखिए फिर मेरा वही एम्प्लॉय मैंने एक डिलीट मार दिया था, फिर से मेरे एम्प्लॉय टेबल आ गई है। ठीक है, अब एम्प्लॉय टेबल में यहाँ पे जा कर के मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करता हूँ। अभी आपने पीछे देखा था स्लाइड में कि वहाँ पे हम इंसर्ट कैसे कर रहे थे, यहाँ इंसर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एम्प्लॉय टेबल बनाई और मैंने कोई भी इसका स्कीमा नहीं दिया था और ये टेबल बन भी गई। यही फ़ायदा है यहाँ पे, यही फ़ायदा है। एसक्यूएल में ये काम नहीं कर पा रहे थे, नो एसक्यूएल में, यानी मोंगो डीबी नो एसक्यूएल को यूज़ पे काम कर रहा है, मुझे कोई भी प्री डिफाइंड सेक्शन नहीं देना पड़ा। अब मैं एम्प्लॉय में आता हूँ, इंसर्ट डॉक्यूमेंट करता हूँ और यहाँ पे यही चीज़ मैंने आपको जो पिछले एग्जाम्पल में समझाया था वो यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आईडी दी है, तो आईडी के अलावा मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ क्या, नेम। ठीक है, नेम दे दिया और नेम में मैंने क्या दे दिया, सॉरी मैंने दे दिया वही मैंने दे रहा और पिछली जो मैंने एग्जाम्पल में यूज़ किया था अजय। ठीक है, मैंने इंसर्ट कर दिया। देखिए अजय नाम का मेरा एक रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, फिर से मैंने यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे, वहाँ एसक्यूएल में तो रिकॉर्ड बोलते हैं, यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। ठीक है, फिर मैं दूसरा एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डेटा डालता हूँ। फिर से मैं उसका डालता हूँ, क्या है इसमें, नेम, और उसका नाम क्या है, विजय। इंसर्ट करता हूँ मैं। देखिए दूसरा एम्प्लॉय भी मेरे पास सामने आ गया। अब मैं विराट को डालना है यहाँ पे। पिछले बार क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपने देखा था। अभी मैं यहाँ पे जानते एक और एम्प्लॉय डालता हूँ और उसका नाम क्या है, विराट। नेम, नेम क्या है हमारा, विराट। यहाँ पे हम ये देखिए, यहाँ पे कुछ भी वो तय नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं कुछ भी डेटा डाल दूँ नेम में, चाहे मैं इंटीजर डाल दूँ। फिर यहाँ पे क्या डालता हूँ, यहाँ पे तीसरा मेरा था गेम। क्या है गेम, क्या है इसका, क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, ओके, मैंने इंसर्ट कर दिया। देखिए अब यही चीज़ नो एसक्यूएल का फ़ायदा देखिए। नो एसक्यूएल में मैंने 3 रिकॉर्ड डाले, 2 रिकॉर्ड तो सेम टाइप के, तीसरा रिकॉर्ड देखिए इसका स्कीमा नहीं था, इसीलिए ये इंसर्ट हो गया। अगर स्कीमा पहले से तय होता तो ये इंसर्ट मुझे नहीं करने देता। ऐसे ही मैं इसमें और भी बहुत कुछ डाल सकता हूँ, मैं जा कर के इसमें बहुत कुछ डाल सकता हूँ। ठीक है, एक जैसे एक चीज़ है तो उसके अंदर मैं और चीज़ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर नहीं है इसमें। ठीक है, ये एक जेसॉन टाइप का एक डेटा सेविंग तरीका है इसका। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, अभी देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। मैंने यूज़ किया नेम और नेम में मैंने फिर एक अंदर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, एक मैं क्या दे रहा हूँ उसमें, नेम में दे रहा हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम क्या है, विजय। ठीक है, उसका लास्ट नेम है, लास्ट नेम, लास्ट नेम क्या है, कुमार। ठीक है, अब मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ये डेटा मेरा इंसर्ट हो जाएगा। देखिए ये मेरा डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, यानी अब नेम क्या है, नेम एक ऑब्जेक्ट हो गया है। ये चीज़ आप
इसमें डिटेल समझेंगे बाद में। फ़िलहाल मैं भी इंटरेस्ट इसी में था, ताकि आपने एसक्यूएल को देख लिया हमारा, और उसकी क्या कमी थी, मैंने एक टेबल ड्रॉप करी, फिर नई टेबल में डेटा बनाया। अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो जिस टाइप की जितनी चाहे कि नया डॉक्यूमेंट ऐड करूँ और उसमें ढेर सारी डिटेल डाल दूँ। सिर्फ 3 चीज़ें नहीं, मैं और भी चीज़ें डाल दूँ, मतलब सैकड़ों चीज़ें, हज़ारों चीज़ें डाल दूँ। ये मंगो डीबी का ये फ़ायदा है मुझे, यानी नो एसक्यूएल का ये मुझे फ़ायदा है।